आधा दिन पूरी खबर के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो रायपुर से बड़ी खबर है, सर्व समाज ने यहां पर 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। कांके में धर्मांतरण मामले को लेकर यह बंद का आह्वान। तो इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो सीएम विष्णुदेव साय का ये बयान इस पूरे मामले पर, जहां उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। चैम्बर ने समर्थन भी दिया है इसको लेकर। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का अधिकार है। झाबुआ में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब पकड़ी है। बैतूल अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर घेराबंदी कर पुलिस ने ट्रक को पकड़ा। तो पिटोल चौकी प्रभारी अशोक बघेल और उनकी टीम ने ट्रक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब जो है बरामद की है। भूसे की बोरियों में शराब की बोतलें छिपाकर रखी गई थी। वहीं पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध शराब के नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो भूसे की बोरियों में छिपाकर रखी गई थी ये अवैध शराब। झाबुआ से खबर, जहां मुखबिर की सूचना पर पिटोल चौकी पुलिस की यह पूरी कार्रवाई है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब बरामद की है। तो बैतूल अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर यह पुलिस की पूरी कार्रवाई देखने को मिली है। और चलिए देवास से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी की शादी लगातार चर्चा में बनी हुई है। दीपक जोशी की कांग्रेस नेत्री के साथ शादी की तस्वीरें वायरल होने के बाद लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे हैं, जिनकी बीते दिनों शादी की कथित तस्वीरें कांग्रेस नेत्री पल्लवी राज सक्सेना के साथ वायरल हुई थी। तस्वीरों में पूर्व मंत्री कांग्रेस नेत्री की मांग भरते हुए नजर आ रहे हैं। पल्लवी राज सक्सेना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की थी। इससे पहले भी 2 अन्य महिलाएं पूर्व मंत्री दीपक जोशी के साथ शादी करने का दावा कर चुकी है। पल्लवी के पहले नम्रता और शिखा नाम की महिलाएं जोशी को अपना पति बता चुकी हैं। दीपक जोशी की पहली पत्नी विजया जोशी का कोरोना काल में निधन हो गया था और इस दौरान दीपक जोशी मीडिया के सामने कोर्ट की बात करते हुए नजर आए। जोशी ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में है। देखिए, वर्तमान युग सोशल मीडिया का है और कहा जाता है कि सोशल मीडिया बहुत तेजी से किसी चीज को प्रसारित करता है। मनुष्य का जीवन है और मनुष्य के जीवन में यश अपयश दोनों चलते हैं। मैं जिस परिवार से, उसकी पारिवारिक ऊंचाइयां इतनी अधिक है कि मेरे ख्याल से बहुत कम परिवारों की होती है। रीवा से अहम खबर है, बैकुंठपुर के एक निजी स्कूल में मासूम के साथ तालिबानी बर्बरता की गई है। दरअसल होमवर्क पूरा न होने पर शिक्षिका ने बच्चे का सिर कई बार दीवार से टकरा। इतने में भी मन नहीं भरा तो स्टील की भारी बोतल उस शिक्षिका ने इस मासूम के सिर पर दे मारी। तो मासूम बच्चा खून से लथपथ होकर गुहार लगाता रहा, लेकिन शिक्षिका का दिल नहीं पसीजा। जब छात्र की बड़ी बहन ने भाई को बचाने की कोशिश की तो उसे भी बुरी तरह से पीटा गया है। और वहीं जब बच्चा सूजे हुए चेहरे और खून से लथपथ कपड़ों में घर पहुंचा तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। तो बच्चे का मेडिकल परीक्षण करवाया गया पुलिस की तरफ से और स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही है। मनीषा किस चीज से मारी है? हाँ, बहुत तेज मारी है। कहाँ से मारी है? बॉटल मारी है और दीवार में सिर पटकी है, फिर मुर्गा भी बनाई थी, फिर से मारी है। किस चीज के लिए मारपीट की है आपको? वो कॉपी कंप्लीट नहीं थी और चेक नहीं थी। कहाँ पे मारी है? सिर में, यहाँ पास। सर, शनिवार की बात है, ये लगभग 12 साढ़े 12 से 1 बजे के बीच की। तो मनीषा विश्वकर्मा ने बच्चे को पहले मारी, बोली कि ये बच्चे कॉपी कंप्लीट नहीं किया है
तो मैं बोला कि बच्चे की कॉपी गुम गई थी। तो बच्चे की कॉपी जब गुम गई थी तो इसके बाद में वो है अभी जो 1-2 चैप्टर नहीं किया होगा तो कंप्लीट कर लेगा। तो बोली मैडम कि मैं बच्चे का सिर फोड़ के घर भेजूंगा। तो मैं बोला कि मैडम मैं स्कूल सिर फोड़ने के लिए भेजता हूँ कि बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजता हूँ। और इसके बाद में सर क्या हुआ कि वो मार चुकी थी। इधर धमतरी के चमेंदा गांव के ग्रामीणों ने सड़क की उम्मीद में बरसों गुजार दी, लेकिन जब जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने उनकी जायज मांग को बजट का बहाना बनाकर फाइलों में दबा दिया तो ग्रामीणों ने खुद ही दशरथ मांझी बनने का फैसला किया। तो आज चमेंदा के ग्रामीणों ने कर दिखाया है जो करोड़ों का बजट रखने वाला लोक निर्माण विभाग नहीं कर सका। खल्लारी पंचायत के इस आश्रित गांव तक पहुंचने वाली 10 किलोमीटर की सड़क इतनी बदहाल थी कि पैदल चलना भी दूभर था। ग्रामीणों ने सरपंच से गुहार लगाई, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किए, लेकिन हर बार जवाब मिला बजट नहीं है। वहीं सिस्टम की इसी बेरुखी से तंग आकर ग्रामीणों ने खुद रास्ता बनाने की ठान ली। गांव के 90 लोगों ने मिलकर अपनी गाढ़ी कमाई से 40,000 रुपए इकट्ठे किए, वन विभाग से अनुमति ली और फिर शुरू हुआ श्रमदान का महायज्ञ। 5 ट्रैक्टर और एक जेसीबी की मदद से ग्रामीणों ने 10 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत कर डाली है। अब चमेंदा से खल्लारी और गौरगांव की दूरी तय करना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। ग्रामीणों का ये श्रमदान केवल सड़क बनाना नहीं बल्कि उन हुक्मरानों के खिलाफ एक मौन विरोध है जो बड़े बड़े वादे तो करते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर बजट का रोना रोते हैं। मैं पंचायत में कई बार बोल चुके हैं कि रोड बनने के लिए छोटे छोटे गड्ढा के मूलभूत भी नहीं मिल रहा है। वार्ड पंच बनने से कोई मतलब नहीं है। तो इस पर पूर्व में भी राज्य शासन को प्रेषित किया गया था, मगर क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस नहीं मिल रहा है इसलिए वहाँ पे रोड रास्ता का निर्माण नहीं किया जा सकता है। वहाँ पे ग्रामीणों ने अभी मिट्टी का रोड बनाया हुआ है, काफी सराहनीय काम है और ये पॉसिबल होगा हम लोग मुरुम रोड का प्रपोजल अभी राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। इधर रतलाम के दोबत्ती चौपाटी पर सोमवार रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक युवती भीख मांगने वाले बच्चों को गोलगप्पे खिलाने गई थी, जहां दुकानदार से झूठी प्लेट दूर रखने की बात पर यह पूरा विवाद हुआ। तो युवती ने जमकर हंगामा किया, बात इतनी बढ़ी कि उन्होंने गोलगप्पे वाले और बीर बचाव करने आए दंपत्ति के साथ मारपीट कर दी। सूचना पर पुलिस पहुंची तो युवती महिला सब इंस्पेक्टर से भी उलझ गई और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी अब सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। वहीं हंगामे के बीच एक अन्य युवती थाने पहुंची और पुलिस कर्मियों के सामने आरोपी युवती को लेकर फरार हो गई। अब खबर बेमेतरा से, जहां के नेवनारा में मेसर्स अरहम इस्पात आयरन प्लांट स्थापना को लेकर पर्यावरण विभाग की ओर से जनसुनवाई रखी गई थी। जनसुनवाई में ग्राम नेवनारा समेत आसपास के लगभग 30 गांव के किसानों ने प्लांट स्थापना के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। वहीं जनता कांग्रेस सुप्रीमो अमित जोगी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा और बीजेपी नेता योगेश तिवारी जनसुनवाई में शामिल हुए। नेताओं ने प्लांट स्थापना का विरोध किया और जनसुनवाई के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छुपाकर कंपनी के पक्ष में कार्रवाई करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को अनसुना कर फैक्ट्री को अनुमति दी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। ये पूरी जनसुनवाई हो रही है, एक ऐसे समय जनसुनवाई हो रही है जब यहाँ के लोग अपना धान बेचने में लगे हुए हैं। ऐसे समय तो जनसुनवाई बुलाई EIA रिपोर्ट है जिसके आधार पे ये जनसुनवाई बुलाई गई है, उसको जनमानस तक पहुंचाया जाए मुनादी के माध्यम से, पंचायत में नोटिस बोर्ड के लगाने से माध्यम से। लगातार जन भावना के विपरीत यहाँ पे जाके फैक्ट्री खोली जा रही है। पिछली बार भी कोडिया में हम लोगों ने जाके विरोध किया। वो लोग जब जानते हैं कि यहाँ की जनता उद्योग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, किसी सूरत में हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ का वातावरण प्रदूषित हो, लगातार हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी जहाँ भी जन सुनवाई होगी हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। विकास के दावों के बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम की संवेदनहीनता को दर्शाती है। दरअसल नगर परिषद बक्सवाहा के वार्ड नंबर 3 और 4 में लोग महीनों से पानी की एक एक बूंद के लिए जंग लड़ रहे हैं। विडंबना देखिए कि जिन नलों से पानी नहीं टपक रहा है, विभाग उन्हीं नलों के नाम पर जनता को भारी भरकम बिल थमा रहा है। तो
तो बक्सवाहा नगर परिषद की लापरवाही अब आम जनता के गले की फांस बन गई है। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि महीनों से नलों में पानी नहीं आया, लेकिन पेयजल विभाग ने बिल भेजने में कोई देरी नहीं की। जनता परेशान है कि जब पानी नहीं मिला तो वे बिल किस बात का भरे। एक तरफ भीषण जल संकट है तो दूसरी तरफ लोगों को निजी साधनों से पानी खरीदना पड़ रहा है। तो वार्डवासियों में अब प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा है। लोगों का साफ कहना है कि यदि जल्द ही जल आपूर्ति बहाल नहीं की गई और अवैध बिलों को वापस नहीं लिया गया तो वे नगर परिषद का घेराव करेंगे। क्या आपके उधर है कि नल आ रहा है? 10 दिन हो गए नल नहीं आया। शिकायत नहीं की आपने? शिकायत कहाँ करें आप? बाल खोलते हैं उनसे शिकायत करते हैं तो बोलते हैं वो कि अधिकारी लोग नहीं सुन रहे हैं, क्या करें? हमारे बिल भी आते हैं, बिल्कुल पानी एक बूंद नहीं आता है हमारे नल में। नल नहीं आते आपके? नहीं आते। शिकायत नहीं की आपने? की थी, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी भी बक्सवाहा में किसी वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं है। इस संबंध में जल निगम से बात करेंगे और बिल के संबंध में यदि समस्त बक्सवाहा क्षेत्र में बिल दिए गए हैं तो जहां पानी नहीं पहुंचता है वहां क्यों बिल दिए गए, इसके संबंध में सीएमओ से बात करें। बात छतरपुर की ही करते हैं, जहां के ईशानगर क्षेत्र के रखवाल बस्ती की अवैध कच्ची शराब की बिक्री से परेशान ग्रामीणों। हम लोग थाने इसलिए आए कि आज से कम से 2 साल पहले से हमारे मोहल्ले में कच्ची शराब रेगुलर बिक रही है तालाब पे। या श्रीमान जी को आवेदन देने के लिए आए थे हम लोग। सर ये परेशानी जा रही है हम लोगों को कि कच्ची शराब बिक रही खुलेआम और इससे हम लोगों की महिलाओं को निकलने में दिक्कत हो रही है और जो लोग पीते हैं वो घर आके बच्चों को पीटते हैं और महिलाओं को पीटते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये शराब बंद हो। खबर सतना से है, जहां के सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित 6 मासूम बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाए जाने के मामले पर अब ये पूरा मामला है पक्षपात की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। स्वास्थ्य महकमे के रसूखदारों को बचाने के लिए केवल प्रभारी सहित 2 लैब टेक्नीशियनों को निलंबित किया गया है। इस पूरे मामले में दूसरे टेक्नीशियन और जिम्मेदार अधिकारी अपनी कुर्सियों पर जमे बैठे हैं। अहम बात यह है कि अब ब्लड बैंक में टेक्नीशियन की कमी का हवाला देकर एक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव व्यक्ति को तैनात करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, केवल खानापूर्ति ही की गई है, ऐसा हम कह सकते हैं इस पूरे मामले पर। तो आरोपियों को बचाने का खेल जारी है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी दिलाने के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला देखने को मिला है। आरोप है कि 42 से अधिक युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। इस संबंध में नेपानगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। तो शिकायतकर्ताओं के अनुसार 4 युवकों ने मिलकर ग्रामीण पोस्ट सेवा में यहां पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। प्रत्येक पीड़ित से 5.5 लाख रुपए ऐंठे गए। और जिन लोगों पर ठगी का आरोप है उन्होंने खुद को पोस्ट ऑफिस का ब्रांच पोस्ट मास्टर और कंप्यूटर ऑपरेटर बताया था। पूरे मामले में अब थाना प्रभारी नेपानगर ने कहा है कि पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की जाने की शिकायत आई है। मामले की जांच की जा रही है। जो पोस्ट ऑफिस में यहाँ नेपानगर में रहता है, पोस्ट ऑफिस में कार्यरत था, इतने शिक्षित बेरोजगारों को 10वीं पास लोगों को 5.5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी के नाम से ग्रामीण डाक सेवा में भर्ती के लिए पैसे लिए और उनको जारी करा। उन्होंने लेटर वगैरह ट्रेनिंग के ज्वाइनिंग लेटर जारी करे, अपॉइंटमेंट लेटर जारी करे। उसके बाद इसने क्या करा, वो पैसे को खा गया और इसके साथी जो अन्य खंडवा में धीरज चौधरी, रामकेतन काइटे और भी अन्य लोग हैं जो सबसे मिलके इसने एक फ्रॉड करा। इसे 42 लड़कों की लिस्ट बनाई और सबसे पैसा लिया। और चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मौसम की जानकारी भी दे देते हैं। तो शीतलहर और कोहरे का असर दोनों प्रदेशों में लगातार बना हुआ है। तो घने कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं। मौसम विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
उत्तर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री कम है, जबकि मध्य और दक्षिणी इलाकों में न्यूनतम तापमान स्थिर है। मैनपाट समेत राज्य की उत्तरी सीमा से लगे क्षेत्रों में पिछले 3 दिन से सुबह के वक्त जीरो विजिबिलिटी है कोहरे के कारण। तो वहां बीते 10 दिनों से रात का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच अटका हुआ है और पूरा छत्तीसगढ़ कड़ाके की ठंड की चपेट में है। इधर कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फबारी की वजह से मध्य प्रदेश में भी ठंड बढ़ी है। ग्वालियर, रीवा, सतना और कई जिलों में घना कोहरा है और कोल्ड वेव जारी है। तो ये तस्वीरें भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पेंड्रा, अंबिकापुर और छतरपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं। रायपुर और नागदा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी रायपुर की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी रात में कोहरे के साथ साथ सुबह भी जो है वो कोहरा देखने को मिल रहा है। न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास मौसम विभाग ने कहा है। रायपुर के चौक चौराहे से लेकर अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही देखने वाली है, क्योंकि अलाव के सहारे के साथ साथ चाय की चुस्की का आनंद भी लोग लेते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम चाय की दुकान पर मौजूद है, जहां पर देख लीजिए कि हमारे सारे सीनियर सिटीजन यहां पर बैठे हुए हैं, चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं। अंकल जी कैसा तापमान इन दिनों राजधानी रायपुर में देखने को मिला? तापमान जो रायपुर में पिछले कई सालों के बाद हमने महसूस किया कि ठंड पड़ रही है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि फुल बाहीं का स्वेटर निकलने की कहीं नौबत नहीं आती थी। इस बार लग रहा है नहीं, स्वेटर भी निकालिए, जो भी ठंड को मिटाने का जो सामान हमारे पास है सब ओढ़ने बिछाने का उसका सबका उपयोग हो रहा है और बहुत प्यारी ठंड लग रही है। ऐसा मौसम होना चाहिए। ये छोटी सी धूप से भी हम लोग डरते हैं जब गर्मी का दिन रहता है, लेकिन अब ये धूप भी बड़ी प्यारी लगने लगी है। चाय निकल जाते हैं सुबह सुबह, चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। चर्चा के लिए तो हम वैसे ही बैठते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी ठंड के मौसम में एक के बदले 2-2 कप चाय पी रहे हैं हम और धूप का आनंद भी ले रहे हैं। और चर्चा इस पे भी होती है कि ठंड कैसी पड़ रही है। कभी कभी ये भी विचार आता है कि हिमाचल में क्या आ रहा होगा, जिन देशों में बहुत ठंड पड़ती है वहाँ लोग कैसे रहते होंगे, हमारे जो जवान हैं सीमाओं पे वो उस ठंड में कैसा रहते होंगे, क्या करते होंगे। तो मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं उनके लिए। तो ठंड का आनंद तो हम लोग ले ही रहे हैं, बिल्कुल खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आनंद भी ले रहे हैं। हम भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अलग अलग जगह से हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर लोग कैसे राजधानी रायपुर में ठंड को एंजॉय भी कर रहे हैं और इतने सालों में उन्होंने कितने ठंड जो है वो देखे हुए हैं। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। धमतरी के वाटर फिल्टर प्लांट में अजगर दिखने से अचानक सनसनी फैल गई। प्लांट के कर्मचारियों ने इसकी सूचना सर्प मित्र सूर्यकांत को दी, जिसके बाद सर्प मित्र ने अजगर का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद सांप को जंगल में छोड़ा गया। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाटर फिल्टर प्लांट में अजगर निकला था और सर्प मित्र सूर्यकांत को जानकारी दी गई। उसके बाद वो मौके पर पहुंचे। अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद उसे जंगल में छोड़ा गया। तो अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वाटर फिल्टर प्लांट में ये अजगर निकला, जिसके बाद सर्प मित्र को इसकी सूचना दी गई और सर्प मित्र सूर्यकांत ने इसका सुरक्षित रेस्क्यू किया। चलिए अगली खबर अब बीजापुर से, जहां उसूर के जंगलों में जिला बल, कोबरा और केंद्र रिजर्व पुलिस की टीम ने सघन जांच अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में नक्सलियों के छिपाए गए हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। तो वहीं हथियार मरम्मत करने के उपकरण, BJL यानी कि बैरल ग्रेनेड लॉन्चर निर्माण की सामग्री एवं उपकरण भी मिले हैं। वहीं अभियान के दौरान 2 नग प्रेशर IED को भी नष्ट किया गया। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से माओवादियों की साजिश को विफल करने में सफलता मिली है। चले बात धमतरी की, जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक अब शहर से गांव तक फैलने लगा है। गांव में कुत्तों के हमले से ग्रामीण ज्यादा खौफजदा है। हाल ही में पोटियाडीह गांव में कुत्तों ने एक बच्ची को बुरी तरीके से घायल कर दिया। अब इसका रायपुर में इलाज जारी है। जिला प्रशासन ने मामले में संज्ञान लिया है और गांव में आवारा कुत्तों से निपटने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन आदेश तो बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। उसके बावजूद अगर हम देखें तो कई जगहों पर इसका पालन नहीं हो रहा है। उदाहरण आपके सामने है।
हमारा कुत्ता जितना पागल हो गया है, किसी को घर से बाहर निकलना भी हो गया है। सवेरे से ना इतना झुंड में रहता है और झुंड में आदमी को हमला करता है। एक बार ऐसा तो आया स्थिति, मेरा ही भाई को 8-10 कुत्ते ने पूरा नोच लिया, उसके बाद वो इलाज कराया। आवारा कुत्ते तो कभी भी गांव के आम जनों के ऊपर हमला कर रहा है, बार बार कई बार हो गया हमला करते करते। हम लोग तो बहुत परेशान हैं आवारा कुत्तों से। हमारे यहाँ तो इतना पागल कुत्ता घूमते रहते कि सवेरे जब हम लोग घूमने टहलने निकलते हैं तो पीछे पीछे हम ही लोगों के साथ चले जाते हैं। कई बार तो काट दिया, 7-8 आदमी को काट चुका है वो। अभी एक नया घटना घटा है कि आबादी पारा है हमारे गाँव का, वहां पे एक छोटी सी बच्ची जो 2-3 वर्ष का है, उनको तो बहुत बुरी तरह काटा, इतना बुरी तरह काटा, उनको गिला कर दौड़ गए, उनका बहुत दयनीय स्थिति कर दिया। वो अभी धमतरी में नहीं, रायपुर में रिफर किया गया है। इस टाइप का उसके ऊपर कुत्ता वार किया है। देखिए 450 का लगभग का टारगेट था हमारा कुत्ता बधियाकरण का, उसमें वैक्सीनेशन वगैरह भी शामिल थे, वो हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। इसके अलावा हम लोग अभी जो है इसको एक्सटेंड भी कर रहे हैं और एक्सटेंड करने के अलावा हमारा निगम का खुद का हम लोग सेंटर स्थापित करेंगे, उसकी तैयारी भी चल रही है। और एबीसी सेंटर की स्थापना के लिए भी हम लोग लगभग जगह देख चुके हैं। और तो आधा दिन पूरी खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।